अस्सलाम वालेकुम। हम आज मरियम शरीफ साहिबा के पास यहाँ रायबंद आए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जॉइंट कैंडिडेट है इस्लामाबाद के सेनेट इलेक्शंस के लिए। हमने बड़ा तफसील से जो हमारे सेनेट इलेक्शंस है उस पर डिस्कशंस किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का कैंपेन बहुत ही अच्छा चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला सारे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो सियासी जमातें हैं हम मिलके मेहनत कर रहे हैं। इलेक्शंस ने बाई इलेक्शंस ने साबित कर लिया है कि मुल्क के अवाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ है और इंशाअल्लाह ताला गिलानी साहब की जीत के साथ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सेनेट इलेक्शंस में जीत के साथ ये भी साबित होगा कि अवाम पीडीएम के साथ है और पार्लियामान भी पीडीएम के साथ है। हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के शहबाज शरीफ साहब के पूरा मुस्लिम लीग नून के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने एतमाद दिखाया, ट्रस्ट दिखाया हमारा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब में, जो कि इस मुल्क का लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहा है, जिसने अपना लीडर ऑफ द हाउस का रोल को इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अदा किया था, उस ओहदा को रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाया था। और ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो MNAs हैं मगर हमारे ऑपोजिशन के जो MNAs थे, हमारे इत्तेहादियों के जो MNAs थे, उनका बड़ा ख्याल रखते थे अपने दौर में। और अब कमाल ये है कि इस कठपुतली के दौर में भी सेनेट का उम्मीदवार बन के हुकूमत के जो आज के MNAs हैं और इत्तेहादी है उनको भी अपना हुकूमत से रिस्पेक्ट दिलवाया है, जो हम समझते हैं जमहूरियत का और पीडीएम का एक किस्म की जीत हो चुकी है। और हम सब नजरें 3 मार्च को है। आप सबका शुक्रिया। जैसे बताया कि ज़िमनी इंतखाबात में देखा गया कि हुकूमती उम्मीदवार हारे और इलेक्शन देखा है कि कुछ चीज़ें चोरी हुई, प्रिसाइडिंग ऑफिसर चोरी हुई, मगर जो सेनेट इंतखाबात आ रहे हैं आप किस हद तक पीडीएम मुतफिक है और उनको उम्मीद है कि आपके जो मेंबर थे वो ना चोरी हो जो कुछ बहुत। उससे पहले ये भी ऐड कर लें कि अभी जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात के अंदर आपकी क्या बातें हुई हैं और क्या लॉन्ग मार्च भी इसके अंदर सेनेट की तो बात हो गई, लॉन्ग मार्च के हवाले से भी पीपल्स पार्टी के साथ कोई बातचीत हुई है कि उन्हें मनाया कि नहीं मनाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो मेरे पास तशरीफ़ लाए, खाना खाया, अच्छी बातें हुई हमारी। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो पीडीएम के कैंडिडेट हैं और ना सिर्फ ये कि वो पीडीएम के कैंडिडेट हैं, मुस्लिम लीग नून एक बहुत ये एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ पर्सन बहुत एक एफेबल पर्सनालिटी है। सब जमहूरियत पसंद इनको पसंद भी करते हैं और ये हमारे मुश्तरका कैंडिडेट हैं। PMLN इनको इस इलेक्शन में सपोर्ट कर रही है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सपोर्ट नहीं है, ये इलेक्शन एक डिवाइड है उन लोगों के लिए जो आवाम के साथ खड़े हैं और उन लोगों के लिए जो इस हुकूमत के ज़रिए आवाम के ऊपर एक कहर बन के टूटे हैं, महंगाई के ज़िम्मेदार हैं, आवाम के लिए मुश्किलात के ज़िम्मेदार हैं, उनका रोज़गार, उनका आटा, उनकी चीनी, उनकी बिजली, उनकी गैस चोरी करने के ज़िम्मेदार हैं। और जो राइट साइड ऑफ आवाम पे इस वक्त खड़े हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उनके उम्मीदवार हैं। और मुझे उम्मीद है कि हर जमहूरियत पसंद, हर वो इंसान, चाहे उसका ताल्लुक़ हुक्मरान जमात से हो या किसी भी जमात से हो, वो तहरीक इंसाफ को वोट इस वक्त नहीं देगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि वो अवाम की मुजरिम जमात है। इमरान खान अवाम का मुजरिम है, अवाम की मुश्किलात का बायस है। 3 साल में जो अवाम के ऊपर ज़िंदगी तंग कर दी गई और रोज़ महंगाई की सूरत में, लाकानूनियत की सूरत में, मिस गवर्नेंस की सूरत में उनके ऊपर जो रोज़ क़यामत टूटती है, वो अवाम का मुजरिम है। और मैं ये भी समझती हूँ कि इस वक्त उनकी जो एक
सपोर्ट है वो हमें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। उनकी पार्टी के अंदर बहुत बड़ी बगावत हर सूबे में हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक लाइन है जिसके इस तरफ जमहूरियत पसंद खड़े हैं और दूसरी तरफ आवाम के मुजरिम खड़े हैं। अच्छा मैडम, ये बताइए कि हर इलेक्शन में अनसीन कुव्वतें सरगर्म होती हैं। ये जॉइंट सवाल है, क्या अब तक वो कुव्वतें सरगर्म हुई हैं? आपके लोगों को कुछ प्रेशराइज या कुछ उनकी वीडियोस की धमकियाँ या कुछ चीज़ें शुरू हुई हैं या अभी तक न्यूट्रल है वो लोग? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कल भी मैंने इसी बात का जवाब दिया था। ये कोई न्यूज़ नहीं है, ना होनी चाहिए एक जमहूरी मुल्क में कि उसमें गैर सियासी कुव्वतें या इस्टेब्लिशमेंट वो किसी खेल का हिस्सा नहीं है। ये न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ तब बनती है जब वो खेल का हिस्सा बनते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर वो नहीं शामिल तो उनको शामिल होना भी नहीं चाहिए। उनको अपने आईनी किरदार तक महदूद होना चाहिए। ये उनके लिए भी अच्छा है, हमारे इदारे के लिए भी अच्छा है और जमहूरियत के लिए भी अच्छा है। बनाएगा तो उस वक्त कोई प्रेशर था पीपल्स पार्टी पर? मैं हफीज़ शेख, कोई प्रेशर नहीं था हफीज़ शेख को, ना अब बनाया हमारे दौर में बनाने के लिए और इमरान खान के दौर में बनाने के लिए, तो उनसे ही पूछ ले। लेकिन जो मैंने कल कहा था अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हफीज़ शेख साहब का और गिलानी साहब का जो मुकाबला है वो हर हमारा वोटर के लिए ये अब स्टार्क चॉइस है। हर मेंबरान पार्लियामान के लिए ये इम्तिहान है। इनको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि जब वो इलेक्शंस में जाते हैं उनके हर कॉन्स्टिट्यूएंट, हर मेंबरान असेंबली से पूछेगा कि क्या आपने PTIMF के उम्मीदवार को वोट दिया है क्या, या आपने अवाम के उम्मीदवार को वोट दिया है। और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि मेंबरान पार्लियामान अपने अवाम के उम्मीदों के मुताबिक वोट देंगे। वो बार बार इन टेक्नोक्रेट्स को और PTIMF के उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। वन बाय वन कह रही है कि मरियम नवाज जो है वो बाहर जा रही है इलाज के लिए, जबकि नून लीग जो है वो कहती है कि मरियम नवाज यहीं पर इलाज करवाएं। ये बताइएगा कि एक सेकेंड, अगर मरियम नवाज बाहर जाने को राजी होती तो मरियम नवाज के खिलाफ एक और झूठा नैब का मुकदमा खोलने की जरूरत पेश ना आती। ये बताइएगा, ठीक है, आप तहरीक-ए-अदम एतमाद के हवाले से बड़े कॉन्फिडेंस से आसिफ जरदारी भी कह रहे थे तहरीक-ए-अदम एतमाद लेकर आए। क्या आप लोगों की आज की मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हुआ है कि सेनेट इलेक्शन के बाद आप लोग वज़ीर आज़म या चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक-ए-अदम एतमाद लेकर आएंगे? क्या गिलानी साहब का इलेक्शन का फैसला करेगा कि तहरीक-ए-अदम एतमाद लाइए एतमाद के लिए? हम नहीं समझते हैं कि हम अदम एतमाद के खेल इस वक्त खेल रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सेनेट इलेक्शंस लड़ रहे हैं। सेनेट इलेक्शंस और अदम एतमाद में बहुत ही फ़र्क है। जहाँ तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बात है, हमारे फ़ैसले आपके सामने हैं। हमने मिलके फ़ैसले लिए कि हम बाई इलेक्शंस लड़ेंगे। हमने मिलके फ़ैसले लिए कि हम सेनेट में मुकाबला करेंगे। हमने मिलके फ़ैसला लिए कि हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके भी फ़ैसला लेंगे कि कैसे इस हुकूमत को हटाना है, कहाँ से हटाना है और कहाँ से अदम एतमाद अगर करना है कहाँ से। दोनों नेशनल पार्टीज हैं, ये बताइएगा कि अभी इस वक्त जो कौम मकसद में है वो ये है कि ओपन बैलेट और सीक्रेट बैलेट, तो इस पे क्या डिसाइड हुआ है? अगर ओपन बैलेट का डिसीजन आता है तो क्या स्ट्रेटेजी होगी? दोनों पार्टीज या PDM जाएगी सेनेट इलेक्शन में या अपील पे जाएगी? ये कि इसके हवाले से कौम का देखिए, मैं इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ और हर जमहूरियत पसंद जमात का इसके ऊपर यही मौक़िफ़ है कि इसका अगर फ़ैसला करना है, क्योंकि ये आईन पाकिस्तान है, इसके अंदर अगर कोई भी तरमीम आपको लानी है और जो इसके लिए रिक्वायर्ड है, वही ECP ने भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, मैं उसको दोबारा दोहरा देती हूँ कि वो पार्लियामेंट का काम है, वो किसी कोर्ट का काम नहीं है। इसमें कोर्ट को ड्रैग करना अपने फ़ायदे के लिए, ये कोर्ट को दागदार करने वाली बात है। ये इससे इज्तनाब किया जाना चाहिए। और अगर ये तरमीम लानी है तो ये इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट के ज़रिए आएगी, अवाम के नुमाइंदों के ज़रिए आएगी और कंसेंसस के साथ आएगी। इस जाली हुकूमत में हम इनके साथ बैठेंगे। सॉरी, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की सीट के लिए PDM के साथ अरकान राब्ते में है
ऑब्वियसली हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी नेशनल असेंबली है और हम हर मेंबर से अप्रोच कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। इंशाल्लाह ताला 3 मार्च को आपको सब नज़र आएगा कि कौन किसके साथ। साहब ये बताइएगा चेयरमैन सेनेट में तो ऐसा लगता है कि आपके वालिद साहब का हमला एक सियासी मौके पर रहा है कि मुंतखब हुकूमत जो है उसको आईनी मुद्दत पूरी कर देनी चाहिए, लेकिन आप उसके बरक्स जो है एक लश्कर मुंतखब हुकूमत के खिलाफ लेके मुंतखब हुकूमत पे हमलावर हो रहे हैं। मैं सियासी लश्कर लेके हम बराबर हो रहा हूँ। आई थिंक कि आपका डिस्क्रिप्शन से मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरी अंदाज में अपोजिशन किया है। आज भी हम सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरियत में यकीन रखते हैं और एहतजाज भी जमहूरियत के ही एक हथियार है कि आप पुरअमन एहतजाज आपका जमहूरी हक है और उसको इस्तेमाल करना भी आपका हक है। हम बिल्कुल समझते हैं कि जायज़ हुकूमतों को अपना टर्म भी पूरा करना चाहिए, पार्लियामान भी अपना टर्म पूरा करना चाहिए। इस वक्त जिस निज़ाम का हम मुकाबला कर रहा है वो सेलेक्टेड निज़ाम है जो मुसल्लत किया गया है इस मुल्क के अवाम पे और ज़बरदस्ती इस हुकूमत को, इनके इत्तेहादियों को, इनके नाराज़ अरकान को ज़बरदस्ती बांधा गया है। जब ये ज़बरदस्ती आपस में नहीं बांधे होंगे तो फिर ये नालायक नाजायज़ निज़ाम ही नहीं होगा और हमारा एहतजाज कामयाब होगा। मैं इसमें एक ऐड करना चाहती हूँ। एक सेकंड मैं इसमें एक ऐड करना चाहती हूँ। आपने जो फॉर्मूला, एक सेकंड भाई इधर देखें, आपने जो फॉर्मूला कहा है वो मुंतखब हुकूमतों पे अप्लाई होता है, चुनतखब हुकूमतों पे अप्लाई नहीं होता। पहले इमरान खान जो है अंपायर की उंगली का इंतजार करते रहे। अब बताएं कि इस जो इलेक्शन होने जा रहा है सेनेट का, इसमें उंगली कामयाब करवाएगी या उनकी जो जदीद है वो कामयाब कराएगी? इंशाअल्लाह ताला अवाम की ताकत इसमें कामयाब कराएगी। मैडम आप लाड़काना गई, मैडम कंफ्यूजन का शिकार है और नवाज शरीफ का जो बयानिया था 16 अक्टूबर गुजरात वाले का वो कहीं खो गया। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खुर्शीद शाह साहब अब तक जेल में हैं और शहबाज शरीफ साहब का जेल में है। इन दोनों का हम मज़म्मत करते हैं और हर जलसा में, हर मौके पे हम मुतालबा करते हैं कि हमारे कायदे इस पे इख्तिलाफ आज का और माजी का उनको रिहा करो। साथ साथ हम हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का कल का अच्छा ख़बर मिला कि बेल हासिल किया है और हम हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के रिलीज़ पे, बेल पे उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे। और हम समझते हैं कि हर जो पॉलिटिशियन है, जो रहनुमा है, इस किस्म के हथकंडे के बजाय हमसे लेवल प्लेइंग फील्ड का मुकाबला करे, इस किस्म का गैर जमहूरी हथकंडा ना इस्तेमाल करके हमारा मुकाबला करे ताकि हम आपको अपने असल औकात दिखा सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी मरियम नवाज़ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और पूरी मुस्लिम लीग नून के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एतमाद किया। मरियम नवाज़ ने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी हमारे मुश्तरका उम्मीदवार हैं, नून लीग उनकी हिमायत कर रही है। कहा कि उम्मीद है हर जमहूरियत पसंद जिसका ताल्लुक हुक्मरान जमात या किसी भी जमात से हो वो तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देगा।